एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, एक्सेप्शन हैंडलिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट ये होता है सर, अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम टू terminate the program abnormally is called exception handling। मतलब सर अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड, इमीडिएटली या अचानक से कोई ऐसी चीज हो जाए जो आपके प्रोग्राम को क्या कर दे, टर्मिनेट कर दे, जो आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे, ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट जावा में कहलाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट जावा में कहलाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर हम बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की, तो और डेफिनेशन में हम इसको ये भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम टर्मिनेटेड या प्रोग्राम टर्मिनेटेड एबनॉर्मली इज कॉल्ड एक्सेप्शन। चलते चलते अगर आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए तो ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग। सर क्या हो रहा है, आपका प्रोग्राम चल रहा है, आपके लाइंस ऑफ कोड है, अज्यूम करिए कुछ लाइंस ऑफ कोड आप लिख रहे हैं, ये सपोज करो लाइंस ऑफ कोड है आपका। ये जो लाइंस ऑफ कोड है सर, ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। आपको नहीं पता सर, आपको नहीं पता कि आपका किस लाइन पर एक्सेप्शन आ सकता है। अज्यूम करिए सर, अज्यूम करिए सर, क्या हुआ आपका, अज्यूम करिए इस लाइन पे, आपका इस लाइन पर क्या आ गया, आपका इस लाइन पर आ गया एक्सेप्शन, आपका इस लाइन पे आ गया एक्सेप्शन। जैसे ही आपका इस लाइन पर एक्सेप्शन आया सर, नीचे की बची हुई जितनी भी लाइन है, नीचे की बची जितनी भी लाइन है सर, याद रखना वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, और एग्जीक्यूट नहीं होगी, और आपका जो प्रोग्राम है सर, आपका जो प्रोग्राम है सर, वो क्रैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम टू टर्मिनेट द प्रोग्राम एबनॉर्मली इज कॉल्ड एक्सेप्शन। चलते चलते प्रोग्राम एबनॉर्मली अगर क्रैश हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट जावा में कहलाता है एक्सेप्शन। सेम चीज सर, कोड आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस लाइन पर एक्सेप्शन आ सकता है, किसी भी लाइन पर, जिस लाइन पर एक्सेप्शन आ गया, जिस लाइन पर एक्सेप्शन आ गया, आपका प्रोग्राम क्या हो गया, क्रैश हो गया, आपका प्रोग्राम क्या हो गया, क्रैश हो गया। सपोज करो सर, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अज्यूम करिए सर, अज्यूम करिए सर, मैं ऑनलाइन एग्जांपल लेता हूं। आप रोज सुबह 8:05 में क्लास अटेंड करने के लिए ज्वाइन होते हैं रोज, जैसे आपका डेली का रूटीन है, आप रोज क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। देखिए सर, आपको पता है 8:05 की क्लास है, अगर आप 8 बजे भी उठते हैं तो आप 2 मिनट में ब्रश कर लेते हैं, और उसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे, और स्टार्ट करते बराबर क्या होगा, ऑब्वियस है आप क्लास क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अब आपको पता है नाश्ता क्या है, हम क्लास करते करते भी नाश्ता कर सकते हैं, बाकी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, यही तो ऑनलाइन की फैसिलिटीज है। आराम से नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और क्लास का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है सर, अज्यूम करिए आप कल उठे, सुबह 8 बजे उठे, आपने बोला बस 5 मिनट तो है, मैं ब्रश करता हूँ और बैठ जाता हूँ, बाकी तो फिर चाय नाश्ता तो मम्मी पापा दे ही देते हैं टेबल पे। तो आप जैसे ही 8:04 हुए, आपने क्या किया, अपना लैपटॉप स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते बराबर आपका लैपटॉप वाईफाई ही कनेक्ट नहीं कर रहा है। रोज कर रहा था, सारा प्रॉब्लम आपने डिटेक्ट किया, ये किया वो किया, लेकिन आपका लैपटॉप वाईफाई ही कनेक्ट नहीं कर रहा है। या पता चला आपका हॉटस्पॉट, मोबाइल का हॉटस्पॉट बंद हो गया, काम नहीं कर रहा है, आपको नहीं पता सर, ये सब इमीडिएटली हुआ, मतलब अनवांटेड, ये आपने सोचा भी नहीं था, आपने सोचा भी नहीं था सर। और अचानक से क्या आ गया, टेक्निकल इशू आ गया, इंटरनेट आ गया, सर आपका नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा है,
आप कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने की, डेली तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आज पता नहीं कैसे प्रॉब्लम, अनवांटेड सर, अनएक्सपेक्टेड, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम टर्मिनेट विद एबनॉर्मली। चलते चलते अगर प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाए, सर आप ज्वाइन किए हुए क्लास ज्वाइन करने के बाद बीच में अचानक इंटरनेट इशू आ गया, अचानक आपको नहीं पता था सर, एबनॉर्मली आ गया और आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया, मतलब आप पढ़ते पढ़ते आप नहीं पढ़ पाए, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, इंटरनेट इशू हो गया। सेम थिंग सर, याद रखना, प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन होता है, प्रोग्रामर को नहीं पता रहता किस लाइन पर एक्सेप्शन आ सकता है, पता चल रहा है मैं पढ़ा रहा हूं, अगले मिनट आपका इंटरनेट चला जाए और आप डिस्कनेक्ट हो जाए, एक्सेप्शन सर, एक्सेप्शन। तो यही बोला जाता है कि प्रोग्राम चलते चलते अगर एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाए तो ऐसा पर्टिकुलर जावा में क्या कहलाता है, एक्सेप्शन कहलाता है। अब मैं एक्सेप्शन का एक एग्जांपल लेता हूं सर, मैं जाता हूं सर क्लास example1 public static void main string args, और उसके बाद मैं जाता हूं इंट, ध्यान देना, a इज इक्व टू 10 कॉमा b इज इक्व टू 2 लेता हूं और कॉमा c, और मैं यहां बोल देता हूं c इज इक्व टू a डिवाइड बाई b, और बोल देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू इक्व टू c को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। अब देखो सर, नॉर्मल प्रोग्राम है, चल रहा है, ये क्या करेगा, ये जाएगा 10, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 2 है, तो 10 डिवाइड बाय 2 होगा, जैसे 10 डिवाइड बाय 2 होगा तो क्या होगा, 10 डिवाइड बाय 2 आएगा 5, तो पहले राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, आंसर कितना आया 10 डिवाइड बाय 2 5, अब वो 5 जाके सी में असाइन होगा और वैल्यू इक्वल्स टू आउटपुट में कितना आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब आप जाओगे और आउटपुट में देखोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा वैल्यू इज इक्वल्स टू 5, वैल्यू इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा 5। अब मैं जाता हूं सर, इस प्रोग्राम को मैं फिर से लेता हूं, इस प्रोग्राम को मैं पेस्ट करता हूं। अब सर ध्यान देना, देखो अब मैं क्या करता हूं, मैंने जो बी था ना, बी की वैल्यू 2 से हटा के, बी की वैल्यू 2 से हटा के मैं लिख देता हूं 0। सर मैंने बी की वैल्यू कितनी दे दी, 0। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि एक्चुअली क्या होगा, ए में तो 10 है, बी में 0 है। आपका प्रोग्राम जब आप कंपाइल करोगे, जब आप लिखोगे जावा सी एग्जाम्पल 2 डॉट जावा, सपोज करो इसको 2 नाम दे दिए, एग्जाम्पल 1 की जगह ये हो जाता है एग्जाम्पल 2, आपने कंपाइल किया सर, कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि 0 भी एक वैल्यू है, कंपाइलर को लगेगा इसमें भी वैल्यू रखी गई है, इसमें भी वैल्यू रखी गई है, फिर कैलकुलेशन किया गया है, प्रिंट कर दिया, कंपाइलर कंपाइल कर देगा सर। लेकिन जब इंटरप्रेटर की बारी आएगी, आप लिखोगे जावा और उसके बाद आप लिखोगे एग्जाम्पल 2, तो जैसे ही आप एग्जाम्पल 2 लिखोगे सर, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, जैसे ही इस लाइन पर आएगा सर, इस लाइन पे, जैसे ही इस लाइन पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आएगा, ये वाली लाइन पे, और जब ये एग्जीक्यूशन होगा सर, जैसे ही ये डिवीजन होगा सर, जैसे डिवीजन होगा तो आप जानते हैं कि a डिवाइड बाय b, a में है 10 और b में है 0, तो जैसे ही होगा सर, यहीं पर इसी लाइन पर इसी राइट हैंड साइड में एक्सेप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा, और आपका प्रोग्राम यहीं पर एक्सेप्शन आएगा। और मैं बताना चाहता हूं कौन सा एक्सेप्शन आएगा, तो मैं बताना चाहता हूं यहां पे एक्सेप्शन आएगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, यहां पे एक्सेप्शन आएगा, यहां पे एक्सेप्शन आ जाएगा सर, और एक्सेप्शन आएगा तो क्या होगा सुनो, सब जैसे ही राइट हैंड साइड जाएगा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एक्सेप्शन आएगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एक क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो ऑब्जेक्ट किसका रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर, वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा अर्थमेटिक, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा, एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, एक बेनाम ऑब्जेक्ट बनेगा, अर्थमेटिक
अर्थमेटिक एक्सेप्शन का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। एक ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट तो बन गया एनोनिमस, वो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आ ही नहीं पाई, इसके पहले ही आपका प्रोग्राम क्या हो गया सर, क्रैश हो गया। लेकिन क्रैश हो गया मतलब एक्सेप्शन आया, कौन सा एक्सेप्शन आया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएगा। सर ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, तो सर ऑब्जेक्ट बनाएगा कंपाइलर। याद रखना, ऑब्जेक्ट जो बनाता है वो कंपाइलर क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, सॉरी इंटरप्रिटर ऑब्जेक्ट बनाता है, नॉट कंपाइलर। इंटरप्रिटर ऑब्जेक्ट बनाएगा, और बनाने के बाद वो क्या करेगा, आपने तो एक्सेप्शन को हैंडल किया ही नहीं है, तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, और आपकी जो नीचे जितनी भी लॉजिकल स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, और आपका प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा सर। आपका प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा सर। देखिए मैं जाता हूं, मैंने एग्जाम्पल बनाया, एग्जाम्पल 1 देता हूं, सेव करता हूं इसको। हम जाते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैं जाता हूं यहाँ पे सेव कर लेता हूं, सेव। example1.java, और मैं इसको सेव करता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करता हूं, डी ड्राइव cd java batch cd exception handling cd एक्सेप्शन हैंडलिंग में ही सेव कर दिया क्या, ठीक है कोई बात नहीं। example1.java कंपाइल करता हूं, कंपाइल हो जाएगा, रन करने की बारी है। example1, देखो आउटपुट में क्या आ जाएगा, वैल्यू इक्वल्स टू 5 आ जाएगी सर, वैल्यू इक्वल्स टू 5। मैं जाता हूं सर, इसी प्रोग्राम को कॉपी करता हूं, नया लेता हूं, पेस्ट करता हूं, example2 बोलता हूं, और अब मैं फिर से जाता हूं, सेव करता हूं। अभी के लिए फिलहाल इसी में example2.java से सेव कर लेता हूं, और मैं अब इसको कंपाइल करता हूं। सर मैं आपको कंपाइल करने से पहले बता दूं, इसकी वैल्यू मैं कर देता हूं 0। क्या होगा, यहीं पर ये राइट हैंड साइड में एक्सेप्शन आएगा सर, तो जैसे ही यहां पर एक्सेप्शन आता है, इस एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बता, एनोनिमस वर्ड बोल रहा हूं, एनोनिमस, एनोनिमस, एनोनिमस मतलब होता है बेनाम, जिसका कोई नाम नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज बेनाम बोला जाता है, एनोनिमस बोला जाता है। तो सर एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर देखेगा कोई हैंडल करने के लिए है क्या, नहीं, तो आपका प्रोग्राम यहीं पे क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, और जो एक्सेप्शन आएगा वो काली दुनिया मतलब आपकी ब्लैक स्क्रीन पे क्या करेगा, शो करेगा। आप देखिए मैं जाता हूं, जावा सी example2.java कंपाइल हो जाएगा, लेकिन जब इंटरप्रीट करने की बारी आएगी तो आप देख सकते हैं सर, ये देखो एक्सेप्शन 3 ऑब्जेक्ट बना था, अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया सर। आपकी नीचे की बची हुई जो स्टेटमेंट थी वो उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। और भी स्टेटमेंट हो सकते, सिर्फ मैं एक लाइन के कोड की बात नहीं कर रहा हूं, कई सारे लाइन की कोड की बात कर रहा हूं जो एग्जीक्यूट नहीं होगी।